गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आप सबका अपने प्रिय चैनल देववाणी में। मित्रों, मनुष्य का जन्म, जीव का जन्म, खास करके मानव योनि में जन्मे लोगों का उद्देश्य है अपने स्वरूप को पहचानना, अपने आप को जानना, आत्मा और परमात्मा ये क्या है, इनमें अंतर क्या है, हम कौन हैं, ईश्वर क्या है, इन तत्वों को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए जीव बार बार जन्म लेता है और जीवन में सबसे अधिक पीड़ा जन्म लेते समय और प्राण को त्यागते समय होती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेते समय और मृत्यु के समय अपार कष्ट होता है, वो पीड़ा असह्य होती है। फिर भी यहाँ आकर के हम भटक जाते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय में से केवल जैसे तैसे तीन का ही, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसी के पीछे भगते रह जाते हैं। मूल उद्देश्य भूल जाते हैं, मोक्ष तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत लोग तो दो ही में उलझे हैं, अर्थ और काम। ना तो उनको धर्म से वास्ता है, ना तो उन्हें मोक्ष चाहिए कि मोक्ष क्या है। मोक्ष का मतलब मित्रों कर्मों का त्याग कर देना या कर्मों को छोड़ करके अकर्मण्य बन जाना मोक्ष नहीं है। कर्मों को करते हुए उसमें निरपेक्ष भाव, निर्लिप्तता और आत्म तत्व की, अपने आप की जानकारी, मैं कौन हूं, यही है मोक्ष। मैंने अपने आप को पहचान लिया और जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमारी कोई आसक्ति नहीं है, अपना कर्तव्य समझ करके बस कर रहे हैं, उससे कोई हमारी अपेक्षा भी नहीं है, यही मोक्ष है। क्योंकि अपेक्षा रखेंगे, आसक्ति है, तो वो कष्ट का कारण या वो जन्म का कारण बनता है। तो ज्ञानी लोग जो होते हैं वो कर्म वो भी करते हैं, वो भी भोजन करते हैं, वो भी शयन करते हैं, सारी क्रियाएं वो करते हैं जो हम करते हैं, लेकिन उसमें उनकी निर्लिप्तता होती है, उसमें उनकी आसक्ति नहीं है, वहां से उनकी कोई अपेक्षा भी नहीं है। यही है मोक्ष। तो इस मोक्ष के विषय में जो बताता है, आत्म तत्व की चर्चा जो करता है, उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो आज हम इसकी चर्चा करते हैं, इसके विषय में बातें करेंगे। अभी तो मैं मूल ही रखूंगा, किंतु आने वाले समय में कुछ समय बाद मैं इसकी व्याख्या भी आप सबके सम्मुख श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या भी मैं आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा।
बहुत ही पावन ग्रंथ है। यहाँ तक कहा गया है कि तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेश। ये राधा और कृष्ण के शब्दमय विग्रह हैं। श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, स्वयं राधा और कृष्ण ही हैं। तो मेरी क्षमता तो नहीं है इस पर चर्चा करने की या इसके विषय में बोलने की, क्योंकि मैं अल्पज्ञ हूँ, मेरी वहाँ तक पहुँच तो नहीं है, किंतु अपनी क्षमता भर प्रयास मैं करूँगा। बाकी ये श्री हरि जाने, ईश्वर जाने कि कितना हमसे बुलवाएंगे, क्या करेंगे। तो अब श्रीमद् भागवत हम नाम जैसे ही लेते हैं तो लोगों के अंदर जिज्ञासा होती है कि आखिर भागवत है क्या, भागवत का मतलब क्या है, जानने की इच्छा होती है। तो भागवत नाम में ही भागवत का अर्थ समाहित है। जैसे भागवत, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। इन चारों का जिस ग्रंथ में समुचित वर्णन है वह है श्रीमद् भागवत। और इसका वाचन जहाँ होता है, पहली बात, नियमित अगर वाचन करते हैं तो उस घर में दरिद्रता नहीं होती, राहु केतु जनित दोषों का शमन होता है, और भी बहुत इसके फायदे हैं। निगेटिव ऊर्जा अगर उस जगह पे सक्रिय है, प्रेत बाधा से, पितर बाधा से अगर आप पीड़ित हैं, तो नियमित जो है भागवत का पाठ कीजिए, जितना संभव हो उतना ही कीजिए। यहाँ तक स्वतंत्रता दी गई है कि श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, एक श्लोक भी अगर रोज नहीं पढ़ सकते तो आधा श्लोक पढ़िए, लेकिन नियमित पढ़िए, फिर इसका चमत्कार आप देखिए। व्यास जी प्रथम स्कंध के पहले अध्याय में और भी विशद वर्णन रखते हैं। भागवत जी हैं क्या? तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगमो वेदः स एव कल्पतरो निगम कल्पतरो तस्य गलितम परिपक्वम फलम निगम कल्पतरोर गलितम फलम। हे रसिकाः रसज्ञाः रसविशेष भावना चतुराः अहो अलभ्य लाभोक्तिः भुवि गलितम फलम लयो मोक्षः मोक्ष पर्यंतम मुहुः मुहुः पिबत। कहा कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल है वह है श्रीमद् भागवत। और पका ही नहीं है, वो सामान्य रूप से नहीं पका है, गलितम फलम, कुछ अधिक ही पक चुका है, और उसमें भी उसको सुख पक्षी ने खा लिया है, उसे जूठा कर दिया है, इसलिए उसका माधुर्य और भी बढ़ गया है। भगवान श्री सुखदेव के मुख से निकला हुआ है। तो एक तो गलितम फलम पूर्ण रूप से पका हुआ फल है, और ऊपर से उसको सुख पक्षी ने खा लिया तो उसका माधुर्य बढ़ गया है। तो हे रसिक जनों, भक्तों, इसका आप बार बार पान करो। जब तक इस धराधाम पर हो तब तक तो पियो ही। यहां से मुक्त होने के बाद भी, यहां से जाने के बाद भी इसको बार बार पीते रहो। कहा कि फल आप कह रहे हैं, फिर पीने की बात कर रहे हैं, दोनों संभव कैसे है? फल तो चर्ब्य है, पेय है नहीं। तो कहा कि रसमालयम, यहां रस ही फल रूप में परिणत हो गया है, इसमें त्याज्य कुछ है ही नहीं, न छिलका है न गुठली। तो रस क्या करोगे?
पियोगे ही, इसलिए पीबत, और मुहुः मुहुः पीबत, बार बार पियो। तो आज ऐसे ही ग्रंथ को लेकर मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हूँ। लंबी भूमिका मैं नहीं दूंगा क्योंकि मूल विषय से हम लोग भटक जाएंगे। हमें प्रस्तुत करना है अभी मूल पाठ। तो श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में पद्म पुराण से लिया गया श्रीमद् भागवत महात्म्य है, इसे मैं रखता हूँ। पहले अध्याय में भक्ति और नारद जी का मिलन है, इसे आप लोग श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषेन सूतमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनं। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणं। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत्साधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभम्। सूत उवाच प्रीतिः शौनकचित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं भक्त्योघवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहैतुकं तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्णासहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। एतस्मादपरं किञ्चिन्मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलाः सुराः कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ। पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकं सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं। सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा। सप्ताहश्रवणविधिः कुमारैस्तस्य भासितः। शौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिस्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदं। कुमारा ऊचुः कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणं। नारद उवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्छर्म मनः सन्तोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना
सत्यं नास्ति तपः शौचं दया दानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवावराकाः कूटभाषिणः मंदाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्याशुपद्रुताः पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभात् दम्पतीनां च कल्कनम् आश्रमायवनैरुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियोन्नरः कलिदा वा नलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदाः शिवशूलाद्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाभिः एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः दशदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः विज्यमाना सतस्त्रेभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूराद् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वचः बालोवाच भोः भोः साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघहरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा नारद उवाच काशित्वं का विमौ चेमा नार्यः काः पद्मलोचनाः वद देवि सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ गङ्गाद्याः सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्ता सच्चितस्त्वं तपोधन वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डैः खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दतां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु शयितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वाद् द्वैपरीत्यं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वद योगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिः संते करिष्यति सूत उवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमूचे मुनीश्वरः नारद उवाच शृणुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अघासुरायन्ते साठ्यदुष्कर्मकारिणः इह सन्तो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह्यसाधवः धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरः पण्डितोऽथवा अस्पृश्यानवलोक्येयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी न वा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च अत्रेमौ ग्राहका भावान्न जरामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्मसुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यशुचिः कलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणाप्यधर्मः कथमीक्ष्यते इमं मे संशयं छिन्धि त्वद्वाचा सुखितास्म्यहं नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् क्ष्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिना कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्छरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारङ्गम् इव सारभुक्
यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात्। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्थाः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा। विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। कामक्रोधमहालोभ तृष्णाव्याकुलचेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः। मनसश्चाजयाल्लोभाद्दम्भापाखण्डसंश्रयात् शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतं। पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने। न हि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदाय पुरःसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले। अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सह ते निकटे स्थितः। सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च सौनक। भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुवपदमपि जातो जत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्तिनारद समागमो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओं तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।